लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, एना ने तो दिमाग ही खराब करता है। हर बार आपकी भी यही परेशानी होती होगी मुझे लगता है, जब भी आप लोग रीडिंग करते होंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, बट इसको करने का एक बहुत ही इजी मेथड होता है जो कि आपके सारे हेडिंग्स को एक ही बार में रेक्टिफाई करवा सकता है। अगर बाय चांस आपका एक आंसर ऊपर नीचे होता है तो जब आप एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं आपका वो आंसर भी करेक्ट हो जाता है। तो आखिर वो कौन सा मेथड है वो बताने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। अब आप सोच रहे होंगे कि अब किस तरीके से हेडिंग्स को कम से कम समय में करें और इस तरीके से करें कि वो सही भी हो जाए। देखिए, एक सबसे इजी टेक्निक होती है कि जब भी आपको हेडिंग्स फाइंड आउट करनी है तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो पैराग्राफ बहुत ज्यादा लेंथी है तो आपको करना बस इतना है कि आप उसकी पहली 2-3 लाइनें पढ़ें और नीचे वाली 2-3 लाइनें पढ़ें। उससे आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर जो है समझ आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप हेडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोग 1 बाय 1 फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट वाली 2 लाइन्स पढ़कर उन हेडिंग्स के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा वर्ड जो है इसके साथ बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है और मैच खा रहा है। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल ही राइट हेडिंग्स को बस 5 मिनट के अंदर पूरा कर लेते हैं। और मुझे लगता है अगर 5-6 क्वेश्चन हेडिंग्स पे आ रहे हैं और वो आपके सारे बिल्कुल सही यानी कि टिक हो रहे हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ और करके दिखाती हूँ कि आखिर किस तरीके से आप लोग 5 से 6 मिनट के अंदर अपने सारी हेडिंग्स को बिल्कुल ही करेक्ट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं हेडिंग के, तो आप 7 में से 7 किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। So students, here you all can see we have list of headings और आप लोगों को हमेशा करना यही है। We are provided with 7 questions and we all have to read first of all the headings which is being there in the box, in the given box। जो हमें बॉक्स में सारी हेडिंग्स की लिस्ट दी हुई है, आपको हमेशा उनको एक बार रीड करना है पैसे शुरू करने से पहले। तो हम लोग कर लेते हैं उसको रीड। जनरल पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स ऑफ रिसर्चर्स। तो हमें एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहां पे हम लोग आंसर जो है इसका लोकेट कर सकते हैं। हाउ मच चिल्ड्रन रियली नो अबाउट फूड। तो बच्चे फूड के बारे में कितना जानते हैं वो चीज है यहाँ पर। एक्शन इज नीडेड, किसी चीज के लिए एक्शन चाहिए, ठीक है, तो एक्शन की हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग इफेक्ट्स द बिग फोर। बिग फोर मतलब कि कोई बिग फोर कोई टर्म होगा जिसमें 4 चीजें इंक्लूडेड होंगी, उसकी बात करनी होगी हमें। कनेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड चिल्ड्रन वेट्स प्रॉब्लम। वेट का प्रॉब्लम जो होता है, ओबेसिटी, जिसमें हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। एविडेंस दैट एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स व्हाट चिल्ड्रन बाय टू ईट। एविडेंस कहाँ पे हमें दिया गया है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो चिल्ड्रन की बाइंग मेथड, जहाँ पे वो चीजें खरीद रहे हैं, तो बाय टू ईट जो है हमारा कीवर्ड होगा। हाउ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। हाउ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस ईटिंग हैबिट्स। पेरेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों की हैबिट्स को। एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन अनहेल्दी ऑप्शंस। अनहेल्दी ऑप्शंस के ऊपर जो है एडवर्टाइजिंग, जो हमारी एड्स हैं वो फोकस करती हैं। चिल्ड्रन ऑफन बाय व्हाट दे वांट। बच्चे वो खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। अंडर एस्टिमेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज ऑन चिल्ड्रन। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के इफेक्ट्स को जो कि बच्चों के ऊपर हो रहे हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है पैराग्राफ ए। पैराग्राफ ए की हमें इनमें से कोई हेडिंग चुन के लिखनी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था रीडिंग की क्लास में, तो हेडिंग को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इफेक्ट्स ऑफ फूड प्रमोशन ऑन चिल्ड्रन, कि जो फूड प्रमोशन है मतलब कि फूड से रिलेटेड जो एड्स हैं उसके बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। आप लोगों को जब भी हेडिंग्स करनी होती हैं तो आपका एक इजी मेथड ये होता है कि आप लोगों को सिंपली उस पैराग्राफ की, पर्टिकुलर पैराग्राफ की पहली 2 लाइंस पढ़नी है और आखिरी 2-3 लाइंस पढ़नी है। अगर आपको उसी में से पढ़ के एक बार आंसर कुछ कॉपी हो रहा है तो आपको आंसर लगा लेना है। और हेडिंग्स करने का इससे अच्छा बेस्ट मेथड, इससे बेटर मेथड और कोई नहीं हो सकता है। तो मैं पहली 1-2 लाइनें पढ़ रही हूँ। चिल्ड्रंस फूड प्रमोशन इज डोमिनेटेड बाय टेलीविजन एडवर्टाइजिंग एंड द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ दिस प्रमोट्स द सो कॉल्ड बिग फोर ऑफ प्री। अब हमने बिग 4 पढ़ा है तो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होगा इस चीज के बारे में। कह रहे हैं कि चिल्ड्रन का जो फूड प्रमोशन है
उसको वो सबसे ज्यादा हमें टेलीविजन में देखने को मिलता है, यानी कि टीवी में देखने को मिलता है, ठीक है। और द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ दिस प्रमोट्स द सो कॉल्ड बिग फोर, ठीक है। तो इसमें बिग फोर को जो है प्रमोट किया जाता है। और प्री शुगर्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कहते हैं कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोग एड्स में देखते हैं कि आप इनको ये वाले आप लोग कैलोग्स खा सकते हैं, इस तरह का कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स, कन्फेक्शनरी एंड सेवरी स्नैक्स, और जो टेस्टी यानी कि मकेन से रिलेटेड वगैरह स्नैक्स होते हैं उनकी बात की गई होती है। अब आखिरी वाली 2-3 लाइन्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, द एडवर्टाइज डाइट कंट्रास्ट शार्पली विद दैट रिकमेंडेड बाय पब्लिक हेल्थ एडवाइजर्स। कह रहे हैं कि जो भी डाइट हम लोगों को एड्स में दिखाई जाती है, कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल उल्टे में होती है जो हमें हेल्थ एडवाइजर्स कहते हैं। मतलब कि हेल्थ एडवाइजर्स के तरफ से दी गई चीज जो हमें फूड के लिए एडवाइस होती है, एड्स में बिल्कुल उसके उल्टा दिखाया होता है। द थीम ऑफ फन एंड फैंटेसी और टेस्ट रादर देन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जो भी एडवर्टीजमेंट्स का थीम होता है, जो उनका बेस होता है एडवर्टीजमेंट बनाने का, उसको फन होता है या फैंटेसी या टेस्ट क्रिएट करना होता है, ना कि वो हेल्थ और न्यूट्रिशन पे बेस्ड होता है। आर यूज टू प्रमोट इट टू चिल्ड्रन, और इसीलिए उसको बच्चों को और बच्चों के लिए उसको यूज किया जाता है ताकि बच्चों में उन एड्स को, उस फन एंड फैंटेसी को हम लोग कर सकें। आप लोगों ने मूवी में, आप लोगों ने एड्स में देखा होगा कि ब्रिटानिया वगैरह की एड्स या चॉकलेट की एड में जो है बच्चों को चॉकलेट वर्ल्ड में दिखाया जाता है, तो ताकि उन लोगों को जो है बच्चों को एंटाइज किया जा सके उन एड्स चीजों को ग्रैब करने के लिए अपने पेरेंट्स को पेस्टर करें। मीनवाइल द रिकमेंडेड डाइट गेट्स लिटिल प्रमोशनल सपोर्ट। लेकिन जो चीज एक्चुअल में न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए जरूरी है उसके ऊपर जो है कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाता है। तो मेनली इन्होंने ये बोला है कि एडवर्टाइजिंग जो है गलत चीजों को प्रमोट करता है, ना कि वो चीजें जो कि बच्चों के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशनल है। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारा सबसे अच्छा जो ऑप्शन बनता है वो ये बन रहा है दैट एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन अनहेल्दी ऑप्शन। जो एडवर्टाइजिंग है वो अनहेल्दी ऑप्शंस पे फोकस करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने फोर्थ ऑप्शन यानी कि एडवर्टाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ द बिग फोर क्यों नहीं चुना आंसर में। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने कहीं पे भी बिग फोर के इफेक्ट्स का मेंशन नहीं किया, लेकिन बिग फोर की बात क्यों की गई है, क्योंकि उसमें वो कहना चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग में जो है बिग फोर को प्रमोट किया जाता है, ना कि हमारी न्यूट्रिशनल और हेल्थ वैल्यूज को। तो इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर परफेक्टली क्या बन जाता है, VIII यानी कि 8th। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ बी के ऊपर चलते हैं। उसकी भी हम लोग फर्स्ट और 2 और लास्ट 2 और 3 लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग बी पैराग्राफ के ऊपर। मुझे लगता है आप सब लोगों को विजिबल होगा ये हमारा पूरा पेज जो है। देर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस दैट चिल्ड्रन नोटिस एंड एंजॉय फूड प्रमोशन। कहते हैं कि बहुत सारा एविडेंस है जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे जो हैं फूड प्रमोशन को एंजॉय करते हैं और पूरा नोटिस करते हैं। हाउएवर एस्टैब्लिशिंग वेदर दिस एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस देम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लेकिन ये पता करना कि ये चीज एक्चुअल में उनके ऊपर असर डालती है या नहीं डालती है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। द रिव्यू टैकल्ड इट बाय लुकिंग एट स्टडीज दैट हैड एग्जामिन्ड पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन व्हाट चिल्ड्रन नो अबाउट फूड। नाउ चिल्ड्रन नो अबाउट फूड, हमने इस तरह का कुछ जो है पीछे पढ़ा है। व्हाट चिल्ड्रन नो अबाउट फूड इज वी हैव रिटन हियर इज ये सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, हाउ मच चिल्ड्रन रियली नो अबाउट फूड। एक बार हम लोग दोबारा वहां पे रीड आउट कर लेंगे क्या लिखा है। द रिव्यू टैकल्ड बाय इट लुकिंग एट द स्टडीज एग्जामिन पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन व्हाट चिल्ड्रन नो अबाउट फूड। एग्जैक्टली सेम मिल गया है, तो हमें लास्ट वाली 3 लाइन्स पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे बी ऑप्शन का आंसर जो है मिल चुका है हमें, और वो है सेकेंड। अब हम पैराग्राफ सी पे मूव करेंगे। पैराग्राफ सी में हम लोग वैसे ही फर्स्ट 2 लाइन्स लास्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट 2 में ही हमें क्लियर हो जाता है तो हम लोग लास्ट लाइन्स को भी नहीं रीड आउट करेंगे, बट अगर आप लोग फॉर श्योरिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप लास्ट वाली 2-3 लाइनें भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम सी पैराग्राफ में मूव करते हैं। The review also found evidence that food promotion influence children food preferences and their purchase behavior। हमने purchase behavior के बारे में भी पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं। A study of primary school children for instance found that exposure of advertising influence which foods they claim to like। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने फूड बिहेवियर के बारे में, कि परचेजेस के बारे में हमें कुछ ना कुछ पढ़ा था। हमने जब हेडिंग्स को रिवाइज किया था तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे बाय का ऑप्शन हमें पहला दिख रहा है, दैट इज एविडेंस दैट एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स व्हाट चिल्ड्रन बाय टू ईट। एडवर्टाइजिंग से असर पड़ता है कि बच्चे क्या खरीदते हैं खाने के लिए।
तो फूड प्रमोशन इन्फ्लुएंसेस, फूड प्रमोशन का मतलब एडवर्टाइजिंग हो गया, इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस फूड प्रेफरेंसेस एंड देयर परचेज बिहेवियर, तो बिल्कुल ठीक है, उनके परचेज बिहेवियर को डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद द स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन फॉर इंस्टेंस फाउंड दैट एक्सपोजर टू एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस विच फूड्स दे क्लेम टू लाइक। और यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से हमें क्लियर कर दिया कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्टडी की गई थी, जिससे पता चल गया कि एडवर्टाइजिंग इस बात का मतलब जो है कहीं ना कहीं रीजन बनता है कि वो कौन सा खाना खरीदते हैं। तो हमारा जो 6th ऑप्शन है, एविडेंस दैट एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स व्हाट चिल्ड्रन बाय टू इट, बिल्कुल परफेक्टली सी पैराग्राफ में फिट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर बी आई लगाएंगे। देन हम पैराग्राफ डी में मूव करेंगे उसी तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे, पहली 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश वेदर और नॉट अ लिंक बिटवीन फूड प्रमोशन एंड डाइट, लिंक एग्जिस्ट बिटवीन फूड प्रमोशन और डाइट और ओबेसिटी। मैंने आप लोगों को ओबेसिटी से रिलेटेड एक पॉइंट पहले ही बताया था, तो अब हम लोग पीछे देखेंगे जरा पे कि क्या दिया हुआ है एडवर्सिटी फूड हैबिट से रिलेटेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कहाँ है हमारा वेट से रिलेटेड ऑप्शन जो है हमारा बनता है कनेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड चिल्ड्रंस वेट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कनेक्शन लिखा हुआ है, वहां पे लिंक लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग की भी बात हो रही है, वेट प्रॉब्लम्स यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ओबेसिटी लिखा हुआ है, मैं पेंसिल के साथ मार्कआउट भी कर रही हूँ। तो दैट मीन्स हमारे दोनों तीनों कीवर्ड जो है मैच हो गए। दैट मीन्स हमारा वेट प्रॉब्लम्स वाला ऑप्शन यानी कि जो वी है, यानी कि 5th ऑप्शन हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। देन हम लोग ई पैराग्राफ पे मूव करेंगे। ई पैराग्राफ का जो आप लोगों को ई के लिए भी हम लोग फर्स्ट 2 और 3 लाइन्स और आखिरी 2 और 3 लाइन्स पढ़ेंगे अगर हमें फर्स्ट में क्लैरिटी नहीं आती है। Thus the literature does suggest food promotion is influencing children's diet in a number of ways। तो हमें लिटरेचर ये चीज बताता है कि जो फूड प्रमोशन है यानी कि एड है वो बच्चों के डाइट बिहेवियर को बहुत ज्यादा मतलब उसके उनकी डाइट पे बड़ा असर डालता है। दिस डज नॉट अमाउंट टू प्रूफ एज नोटेड अबव विद दिस काइंड ऑफ रिसर्च इनकन्वर्टिबल प्रूफ सिंपली इजंट अनटेनेबल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं मान सकते हैं कि वो उनकी डाइट के ऊपर पूरी तरह से असर करता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ रिसर्च को हम लोग रियलिटी में नहीं चेंज आउट कर सकते। नॉट डू ऑल स्टडीज पॉइंट टू दिस कंक्लूजन, ठीक है। और सभी स्टडीज इस बात की तरफ ही इशारा नहीं करती हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है बच्चों की फूड मेथड्स की तरफ असर करे। तो यहाँ पर हमें एग्रीमेंट भी दिया गया है कि प्रमोशन जो है उनके डाइट पे इफेक्ट करता है। वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ स्टडीज जो हैं इस चीज को प्रूव नहीं भी करती हैं। तो देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज एन डिसएग्रीमेंट। और आप लोग को याद होगा हम लोगों ने एक रीडिंग में जब हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रीड कर रहे थे तो हमने एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड यस द फर्स्ट पॉइंट वी हैव जनरल पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स ऑफ रिसर्चर्स। तो मुझे लगता है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्यों हम लोगों ने आंसर लगाया है। तो ई पैराग्राफ का हमारा फर्स्ट आंसर ये आ जाएगा। देन हम आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ही रीड आउट करके लगा लिया, मैंने लास्ट में क्यों नहीं पढ़ा। आप लोग देख सकते हैं पूरे में ही पैराग्राफ में इसी चीज की बात हो रही है। लास्ट में भी मैं देखूं तो nonetheless many studies have found clear effects and they have used sophisticated methodologies that make it possible to determine that these effects are not just due to chance। ये इफेक्ट चांस के थ्रू नहीं है, they are independent of other factors that may influence diet। एड्स के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि डाइट के ऊपर असर करती हैं। ऊपर उन्होंने कहा है कि असर करती हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एड्स के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ही सारा जो है इन्वॉल्व है पूरे पैराग्राफ में। अब हम एफ की तरफ मूव करेंगे। पैराग्राफ एफ आ चुका है हमारे पास। फर्दर मोर two factors suggest that these findings actually downplay the effect that food promotion has on children। कहते कि कुछ 2 फैक्टर्स हैं, आगे अगर हम बात करें तो 2 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिससे ये जो फाइंडिंग्स हैं फूड प्रमोशन का जो असर है एक्चुअली चिल्ड्रन पे उसको कम कर रही हैं। फर्स्ट द लिटरेचर फोकसेस प्रिंसिपली ऑन टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। The cumulative effect of this combined with other forms of promotion and marketing is likely to significant other। Second, the studies have looked at direct effects on individual children and understand indirect influences। For example, promotion for fast food outlets may not only influence the child, but also encourage parents to take them for meals and reinforce the idea that this is normal and desirable behavior। कहीं ना कहीं जो ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ठीक है, वो फूड का बच्चों के ऊपर, फूड प्रमोशन का बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, जो 2 फैक्टर्स हैं उसको डाउन प्ले करते हैं, कम करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रमोशन फॉर फास्ट फूड आउटलेट में नॉट ओनली
जब हम लोग फास्ट फूड आउटलेट्स को प्रमोट करते हैं तो सिर्फ बच्चों के ऊपर असर नहीं करता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर भी उसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो वीकेंड्स पे या नॉर्मली अपने बच्चों को जो है उन एड्स को देखकर उस जगह पे खाने पिलाने के लिए ले जाते हैं। तो कोई दो चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में फूड एडवर्टाइजिंग का बच्चों के ऊपर असर है उसको गिरा रही हैं, उसको इग्नोर करने में जो है मदद कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उसके जो एक्चुअल इफेक्ट्स हैं लोगों को उन्हें देखने नहीं दे रही हैं बच्चों के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व है। पेरेंट्स वाला पॉइंट देख लेते हैं। 7th पॉइंट है हाउ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन ईटिंग हैबिट्स। पेरेंट्स उनकी ईटिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वो खुद इन्फ्लुएंस होते हैं एड से और फिर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो हम लोग पेरेंट्स वाला पॉइंट तो नहीं टिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, चिल्ड्रन ऑफन बाय व्हाट दे वांट नो, ये भी हमारा यूज नहीं हुआ, तो वहां पे चिल्ड्रन की बात नहीं हुई है। देन अंडर एस्टिमेटिंग द इफेक्ट्स एडवर्टाइजिंग हैज ऑन चिल्ड्रन, तो ठीक है, हमारे बच्चों के ऊपर जो भी एडवर्टाइजिंग का असर हो रहा है कहीं ना कहीं हम उस चीज को निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जब खुद देखते हैं तो हम अपने बच्चों को उन आउटलेट्स में ले जाते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का विल बी एक्स। देन 7th पैराग्राफ यानी कि लास्ट पैराग्राफ हमारा सेम मेथड से हम लोग करेंगे। 3-4 लाइनें हैं तो हम सारी पढ़ लेते हैं। दिस डज नॉट अमाउंट टू प्रूफ ऑफ एन इफेक्ट बट इन अवर व्यू प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट इफेक्ट एग्जिस्ट। कहते हैं कि इससे हमारे नजरों में जो है सफिशिएंट हम लोगों को मिल जाता है कि फूड प्रमोशन और बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उस पर असर पड़ता है। द डिबेट शुड नाउ शिफ्ट टू व्हाट एक्शन इज नीडेड। अब ये कह रहे हैं कि अब डिबेट इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि वो असर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। अब डिबेट इस चीज पे होनी चाहिए कि हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए और किस तरह की कमर्शियल मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि हम लोग बच्चों की जो यंग स्टूडेंट्स, यंग बच्चे हैं, हमारे यंगलिंग्स हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे हमें एक्शन जो लेना है उसकी बात हो रही है। एक्शन वाला पॉइंट आपको याद होगा, 3rd ऑप्शन में हमें लिखा हुआ एक्शन इज नीडेड, तो हमारा 3rd ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी रीडिंग में फर्स्ट 2 और लास्ट 2 लाइंस को पढ़कर मैक्सिमम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज वी वर लकी कि हमें बिल्कुल सारे आंसर फर्स्ट और लास्ट में मिले, बट अगर आपको 7 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो कोई एक क्वेश्चन उसमें ऐसा भी होगा जिसका आंसर आपको मिडल में मिलेगा, बट उसमें भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्लैरिटी ऊपर से आ जाएगी, बट आपको 100% श्योरिटी जो है सेंटर में रीड करके मिलेगी, एग्जैक्ट लोकेशन सेंटर में मिलेगी, बट वो ऐसा एक ही क्वेश्चन में होगा। अदरवाइज इट इज 100% श्योर कि आपको हेडिंग के सारे ही आंसर्स जो हैं या तो पहली 2 लाइनों में मिलेंगे या फिर लास्ट 2 लाइंस में मिलेंगे। बस इतना सा ही तो था। ये समय जो ज्यादा लगा है ये मुझे आप लोगों को समझाना था। जब आप लोग इसे खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे आप लोगों ने 5 या हार्डली 7 मिनट में सारी की सारी हेडिंग सॉल्व कर ली हैं, और वो भी बिल्कुल करेक्ट। आप लोगों को 2-3 दिन हो सकता है लग जाए इस चीज को अच्छे से 100% प्रैक्टिस में लाने के लिए, बट अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो यू गाइज वुड बी एबल टू सॉल्व ऑल योर रीडिंग्स करेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर एंड विद इन ओनली 5 मिनट्स। यस गाइज, ओनली इन 5 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग जरूर इस मेथड को अप्लाई कीजिए और अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को इस तरीके से जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के 100% मुझे पूरा यकीन है, अगर आप रोज इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, ओनली 5 मिनट्स भी दे देंगे, तो आप लोगों की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स विद इन 4 और 5 डेज सारी की सारी करेक्ट होने लग जाएंगी। और इतना एफर्ट तो बनता भी है। इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में एग्जाम देना है। दोस्त whosoever in your company are about to take their IELTS test, final IELTS test in this month or the next months, kindly share this video with all of them. Do tell them to watch each and every single minute of this video because it is going to help them beautifully and in a very appropriate manner. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Also press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. I will meet with you all again with some informative and IELTS content and will try to make your English journey as smooth as possible. Till then, I'm taking a leave. Bye bye.